नमस्कार दोस्तों, मैं सनी सर के स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 5 संस्कृत में है देशभक्त चंद्रशेखर। तो इसका जो अध्याय था हमने वो पढ़ लिया है, देशभक्त चंद्रशेखर। ठीक है, उसकी देशभक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके आज हम प्रश्नोत्तरों को लेकर आए हैं। तो प्रश्नोत्तरों में मैं आपको बता चुका हूँ, दो टाइप के प्रश्न आते हैं संस्कृत से। तो एक तो गद्यांश की लाइनें दी रहती हैं और एक प्रश्नोत्तर दिए रहते हैं। ठीक है, गद्यांश की लाइनें जो होंगी उसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने को आता है। तो हिंदी में अनुवाद हम उसमें वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उनको अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, समझा चुका हूं मैं, उसको आप जो है लिखते रहिए। हाँ, संदर्भ की बात आती है तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत के अध्याय 5 देशभक्त चंद्रशेखरा से उद्धृत हैं। इसके अब जो प्रश्नोत्तरों को हम देख लेते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न हमें दे दिया है, चंद्रशेखरा कहाँ आसीत। चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर कौन था? इस देशभक्त था एक। तो चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत। एक प्रसिद्ध क्या था? क्रांतिकारी था। ठीक है, देशभक्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर से रक्त बिंदवा अग्निस्फुलिंगा के शाम करते भविष्यन्ति। चंद्रशेखर की रक्त बिंदवा मानी रक्त की बूंदें, अग्निस्फुलिंगा आग की चिंगारियां, केशान कृते किसके लिए भविष्यन्ति होंगी। चंद्रशेखर की जो आग की मतलब रक्त की बूंदें हैं वो किसके लिए आग की चिंगारियां होंगी? तो किसके लिए? ये शत्रुओं के लिए होंगी। तो लिखा है चंद्रशेखर से रक्त बिंदवा अग्निस्फुलिंगा शत्रुणाम कृते भविष्यन्ति। शत्रुओं के लिए चंद्रशेखर की रक्त की बूंदें, आग की चिंगारियां शत्रुओं के लिए होंगी। अगला प्रश्न है 3, कस्य आरक्षकस्य मस्तकम प्रस्तरखंडेन प्रहारेण आहतम अभवत्। कस्य मानी किसके, मस्तकम मानी माथे पर, प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से, प्रहारेण प्रहार करके चंद्रशेखर ने जो वो उसको घायल कर दिया था, है ना, आरक्षक से। कौन सिपाही था? तो वो दुर्जय सिंह था। आरक्षक से दुर्जय सिंह, आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तकम प्रस्तरखंडेन प्रहारेण आहतम अभवत्। तो सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर जो है पत्थर के टुकड़े से मार करके उसको जो है घायल कर दिया था। न्यायाधीश का आशित। अब न्यायाधीश कौन था? न्यायाधीश जो पहला पार्ट स्टार्ट होता है, पहला सीन दिखाता है, तो उसमें कौन आता है भाई? न्यायाधीश के पद पर जो है एक ढीठ पारसी बैठता है ना, तो वही ढीठ पारसी था, है ना। न्यायाधीशा एका दुर्धर्षा पारसी का आसीत। एक ढीठ पारसी था। अगला है, न्यायाधीशा चंद्रशेखरम कथम अदंडयत। न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को कथम मानी क्या? अदंडयत दंड दिया। तो क्या दंड दिया था? 15 कोड़े मारने का दंड दिया था ना। तो न्यायाधीश चंद्रशेखरस्य पंचदश कशाघातान अदंडयत। अगला प्रश्न है, कारावास अधिकारिण। कारावास अधिकारी यानी कि जेल का अधिकारी, जेलर कहा नाम आसीत। क्या नाम था जेलर का? क्या नाम था? गंडा सिंह ही तो था जेलर, है ना। तो कारावास अधिकारी ना गंडा सिंह नाम आसीत। ठीक है, गंडा सिंह नाम था उसका। किसका? जेलर का। प्रश्न 7 है, दुर्मुखा का आसीत। दुर्मुख कौन था? दुर्मुख कौन था? एक जल्लाद था, चांडाल, है ना। तो दुर्मुखा एक चांडाला आसीत, है ना, चांडाल था। चंद्रशेखर कथम बंदी कृत। चंद्रशेखर को क्यों बंदी बनाया गया था? क्योंकि उसको जो है चंद्रशेखर को जज ने क्या, एक राजद्रोही घोषित कर दिया था, है ना। हाँ, आंग्ल शासकों ने, अंग्रेज शासक ने क्या कर दिया था? राजद्रोही घोषित कर दिया था और बंदी बना लिया था। ठीक है, चंद्रशेखर आंग्ल शासक है, राजद्रोही घोषित था, बंदी करता। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 प्रश्न आ गए हैं। अभी हमारे 7-8 प्रश्न और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं अगली उसमें। ठीक है, तो अब हम जो है आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमें दिया है, चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत। चंद्रशेखर ने स्वनाम अपना नाम किम अवदत क्या बताया, क्या कहा? तो उसने अपना नाम आजाद कहा था, आजाद बताया था। तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अवदत।
चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या कहा। तो चंद्रशेखर ने अपने पिता का क्या नाम कहा था, स्वतंत्र बताया था, है ना। तो चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्र अकथयत। प्रश्न अगला है 11, चंद्रशेखर स्वगृहम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अपना घर कहाँ बताया था, कहाँ कहा था। तो उसने बताया था कि जेल ही मेरा घर है ना। जब वो उससे पूछ रहे थे अधिकारी, उससे बार बार जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो ऐसे ही जवाब दे रहे थे, है ना। चंद्रशेखर कह रहे थे मेरा नाम आजाद है, कहीं तेरे पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम मेरे स्वतंत्र है, कहीं तुम कहाँ रहते हो, घर कहाँ है। तो उसने बताया कि जो मेरा घर जेल ही मेरा घर है ना। कारागारम एव चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अकथयत, है ना। कारागार को ही अपना घर बताया था, है ना। उसने कहा था कि कारागारम एव मम गृहम। प्रश्न 12 है, कषया ताड़ितः, कोड़े से पीटे जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः किम अवदत्, कोड़े से पीटे जाने पर बार बार चंद्रशेखर क्या बोल रहे थे, तो क्या कह रहे थे, भारत माता की जय, यही तो बोल रहे थे। तो कषया ताड़िता, कोड़े से पीटे जाने पर चंद्रशेखर पुनः पुनः जय तो भारतम अवदत्, भारत माता की जय बोल रहे थे। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, स्वतंत्र कस्य पितुः नाम, स्वतंत्र किसके पिता का नाम था। तो चंद्रशेखर के पिता का नाम था स्वतंत्र चंद्रशेखर से पितुः नाम। प्रश्न 14 है, कारागारम एवं मम गृहम कस्य वचनम, कारागार ही मेरा घर है ना। कस्य वचनम, किसके वचन थे, अभी भी बताया था। तो चंद्रशेखर के वचन थे। कारागारम एवं मम गृहम चंद्रशेखर से वचनम अस्ति। प्रश्न 15 है, जयतु भारतम, भारत माता की जय, इति कथनम, ऐसा कथन, कस्य माने किसका, कम प्रतीचा अस्ति, और किसके प्रति था। भारत माता की जय ऐसा वचन जो है किसका था और किसके प्रति का था, है ना। मतलब किसने किससे कहा है, ये बात पूछी जा रही है। तो जय तो भारतम, भारत माता की जय, इति कथनम, ऐसा कथन, चंद्रशेखर से, चंद्रशेखर का था, गंडा सिंहम प्रतीचा, और गंडा सिंह के प्रति अस्ति, ठीक है था। प्रति कशाघात पश्चात, प्रश्न 16 कर रहा है, प्रति कशाघात पश्चात, प्रत्येक कोड़े पीटे जाने के बाद, पश्चात मानी बाद में, चंद्रशेखर किम अकथयत, चंद्रशेखर क्या कह रहे थे। तो प्रत्येक कोड़ा पीटे जाने पर वो यही बोल रहे थे, भारत माता की जय ना। तो जय तु भारतम, प्रति कशाघात पश्चात चंद्रशेखर जय तु भारतम अकथयत, ठीक है। इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर के जो है सारे 16 प्रश्न जो है हल होते हैं। और देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे और नोटबुक पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो एग्जाम में आएंगे तो आप जो इनको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। संस्कृत में ही प्रश्न करने को आते हैं तो संस्कृत में इसका आंसर देंगे आप, ठीक है। और हिंदी में अनुवाद आए तो हिंदी में अनुवाद बता देंगे, जैसे हमने बताया था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे लगा आपको पढ़ाया हुआ, ठीक है। धन्यवाद।